ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूध उबलता नहीं बल्कि रबड़ी बनकर दिल को अपना बनाना शुरू करता है। इतना बेहतरीन स्वाद है ना यार इस रबड़ी का। और इसी मीठी कहानी के साथ सफर उस मोड़ तक पहुंचा जहां कचौड़ी गर्म थी, पर असली हलचल तब हुई जब हींग वाले आलू की खुशबू और तली लाल मिर्च की चिंगारी पूरा माहौल जगा गई। हींग ने क्या ही अपील दी है यार। और वही महक जुबान को आगे खींच लाई जहां ये दाल नहीं, नींबू की खटास और मसालों का वो खेल है जो एक पल में जुबान पर ठहरकर कहानी बन जाता है। ट्रस्ट मी, ये नाश्ते ना आपको आगे कनखल में मिलेंगे। क्या ही स्वाद बताऊं यार आपको इसका। आज कनखल में शाही नाश्तों की एक ऐसी महफिल दिखाऊंगा जिसकी खुशबू खुद ब खुद कदम रोक लेती है। और इसी सफर में वो पवित्र जगह भी आएगी जहां मां पार्वती का अग्निकुंड आज तक शांत सांसों में बसता है। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। कुछ पुराने शहरों में ना मीठे जायकों की ऐसी छिपी दुकानें होती हैं जिनका पता बहुत कम लोगों को होता है। और आज मैं कनखल की उसी तंग गलियों से होता हुआ ऐसे एक पुराने ठिकाने की तरफ जा रहा हूँ ना, जिसका कोई नाम तो नहीं है पर उसके स्वाद की पहचान दूर दूर तक है। आइए दिखाता हूँ। कनखल के पुराने रास्ते ऐसे लगे मानो दीवारों पर जमा वक्त आज फिर से सांस ले रहा हो। थोड़ा आगे एक बेनाम सा चबूतरा मिला जहां दूध, भाप और खामोशी मिलकर रबड़ी को एक नरम से सुर में ढाल रहे थे। कड़ाही पर झुके कारीगर के हाथ मलाई को ऐसे उठा रहे थे जैसे कोई कागज की पतली सी परत पिघलने से एक पल पहले थिरा दी गई हो। और वही मनप्रीत जी इस भाप के बीच मुझे इस मीठे जायके की कहानी फुसफुसाते अंदाज में सुनाने लगे। प्योर और फ्रेश। हाँ जी। और ये डेली बनाते हो? हाँ जी, डेली। अच्छा, तो मेरे को थोड़ा सा ये प्रोसेस समझाओ, ये हो क्या रहा है इस टाइम? एक्चुअली पहले दूध गर्म हो गया, हाँ, उसके बाद इसकी मलाई उतारी जाती है। अच्छा, ये मलाई उतर रही हाँ, सारी ये है? मलाई जब मलाई आनी बंद हो जाएगी तो इसमें चीनी डाल देगी। अच्छा, दूध जब गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद उसमें चीनी डाली जाएगी हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये देख रहा हूँ मतलब ये दूध धीरे धीरे कम भी होता रहता है? हाँ जी, हाँ जी, क्वांटिटी धीरे वो होती रहती है। अच्छा, इस रबड़ी की मिठास का पहला कदम दूध ही गढ़कर देता है। और वही पहला कदम सरदार जी ने मेरे सामने खुलकर रख दिया। दूध गाँव से आता है जी। अच्छा, गाँव से दूध आता है? शुद्ध एकदम। मतलब नॉर्मल दूध से ये चीजें नहीं बनती? नहीं, पैकेट वाले से नहीं, ये नेचुरल जो दूध है। मैं देख रहा हूँ ये पीछे दूध पड़ा भी है। अच्छा, ये देखो जी, ये बिल्कुल फ्रेश दूध है और बिल्कुल साफ सफाई रखी हुई है यहाँ पर। ये चेक करो यार। नीली जालीदार अलमारी मेरे सामने थी, ऊपर छत पर बीते वक्त की हल्की परछाइयां। बस इन्हें देखकर समझ आ गया कि ये जगह जायके से पहले अपनी कहानी परोसती है। कम से कम 1950। अच्छा, 1950 से तो 70-75 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। लहजा मुलायम था और बातें धीमी। मैंने चुपचाप इरादा जता दिया कि अब जायकों की बारी है। बर्फी है जी। अच्छा, बर्फी होगी। ये किस चीज की बर्फी रहती है? खोए की अपने यहाँ शुद्ध बनाया जाता है मावा, उसकी। अच्छा, उसकी बर्फी है। ये तो बहुत टेस्टी होने वाली है भाई। नेचुरल पकी हुई है और इसकी पके मावे की। अच्छा, हाँ जी, नेचुरल पकी हुई। नेचुरल एकदम। और क्या रेट रहता है इसका? 500। 500 लाइट मीठा होता है बिल्कुल। शुगर वाले भी खा सकते हैं। ये भी खा के देखूंगा। और तभी सामने आया खालिस दूध से बना वो मुलायम मिल्क केक, ऐसा नरम कि बस देखने भर से दिल ने कहा इसे यहीं इसी लम्हे चख लेना चाहिए। और इस मिल्क केक का क्या रेट है सरदार जी? 500। ये भी 500 ही है। अच्छा, शुद्ध पेड़ा है। शुद्ध पेड़ा? हाँ। अच्छा, भुने मावे का। भुने हुए मावे का, मतलब सारा प्योर दूध के साथ हाँ है। जी। ये तीसरी आइटम होगी है? चौथी आइटम। और इसके बाद तिलों की खुशबू और दूध की नरमी से बना भुग्गा सामने आया, जिसे देखते ही जुबान अपने आप भीगती चली गई। सरदार जी, ये तो आ गया गाजर का हलवा है, शुद्ध देसी घी। अच्छा, अरे वाह। ये रबड़ी है जो आपके सामने तैयार हो रही है। ये जो बन रही है ये भी गर्मा गर्म है? हाँ जी। मतलब कि ये ठंडी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अरे वाह, क्या बात मलाई है। सारी जो साइड में लगी, ये सारी मलाई है मतलब? हाँ, मलाई। इसका क्या रेट बताया था आपने? 500। कुछ जायके मिलते नहीं, तलाशने पड़ते हैं। और आपको आसानी रहे इसलिए जगह पहले ही बता देता हूं। झंडा चौक कनखल चड्डा मेडिकल स्टोर के बिल्कुल साथ एक पतली सी गली मुड़ती है। यही वो रास्ता है जहां बिना नाम की एक दुकान पर सरदार जी
अपने हाथों की निगरानी में ये स्वाद तैयार करवाते हैं, तभी तो इलाका उन्हें सरदार जी रबड़ी वाले के नाम से जानता है। ये आ गई अपनी रबड़ी। रबड़ी जी अच्छा, ये थी 500 रुपए किलो। 500 रुपये। अच्छा, 500 रुपए किलो। और ये ठंडी है अभी है, हाँ जी। वो गर्म है, मतलब ये ठंडी ही खाई जाती है ठंडी खाई बेसिकली। जाती है। अच्छा, एक चमकते डूने में सारी दूध से बनी मिठाइयां रख ली और अलग डूने में थोड़ा सा गाजर का हलवा भी ले लिया, जैसे किसी मीठे लम्हे की रोशनी डूने में ठहर गई हो। सबसे पहले यहाँ का मैं पेड़ा खाऊंगा, बिल्कुल सॉफ्ट पेड़ा। भाई पेड़ा खाते ही ना समझ आ गई जुबान को कि बिल्कुल प्योर दूध से बनी आइटम है, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन जायका है। जब भुग्गे का लड्डू जुबान पर आया तो भुने तिलों की महक और दूध की गहराई एक साथ खुली, ऐसे कि कुछ पल के लिए दुनिया ठहर सी गई। ये स्वाद लफ्जों में नहीं, बस एहसास में उतरता है। अगर किसी ने कभी भुग्गा खाया ना भाई, इस तरह का टेस्ट नहीं मिलेगा यार। पूरी बुनावट हुई हुई है यार, भुने हुए तिल इसमें, और भाई जो जायका तिलों का यार, ट्रस्ट में यार, इस स्वाद को ना मैं आपको कैमरे पे बयान नहीं कर सकता, पर बहुत ही बेहतरीन जायका है यार। भैया सारी आइटम ना यहाँ पे प्योर दूध से बनी हुई हैं और हर चीज़ सॉफ्ट और फ्रेश। और लास्ट में ना मिठाई में ये है यहाँ की मावे की बर्फी। मावे की बर्फी में मिठास बस हल्की थी और स्वाद इतना मुलायम कि होठों से छूते ही खुद ब खुद मुस्कान बन गया। फिर गाजर के हलवे ने अपनी गर्म खालिस खुशबू के साथ ऐसा असर डाला जैसे सर्द मौसम में किसी ने हथेलियों पर धूप रख दी हो। सरदार जी बिल्कुल प्योर दूध में बना है भाई, जुबान पे अभी रखा ही है। इस गाजर के हलवे ने ना अपनी क्वालिटी बता दी। जिस स्वाद की तलाश थी वो सामने रखा था और रबड़ी का पहला ही कोर जैसे रूह में उतर गया। और मैं हैरान कि इतना बेहतरीन जायका अब तक मेरी नज़र से कैसे छिपा रहा। सरदार जी का मैंने शुक्रिया किया और फिर उसी गर्म भाप में एक और अनदेखे नाश्ते की डोर पकड़ी। अच्छा जी, अभी मैं हूँ कनखल की ज्वालापुर रोड पर और यहाँ पर भी ना एक बहुत ही खास नाश्ता परोसा जाता है। आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे हल्की हल्की आपको लोगों की भीड़ लगी हुई नज़र आ रही होगी और बहुत ही सिंपल और सादा यहाँ पर नाश्ता मिलता है। सुबह 7-8 बजे शुरू हो जाता है। किसी लोकल ने मुझे यहाँ का रेफरेंस दिया था और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ का एक्चुअल में जायका कैसा है। कनखल की इन तंग गलियों में कुछ नाश्ते ऐसे मिलते हैं जो शायद ही कहीं और नजर आएं। और आज जहां मैं पहुंचा हूं वहां भी एक ऐसा ही खास स्वाद मिलता है जिसे लोकल लोग कहते हैं कि पूरे कनखल में इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। इस ठिकाने का नाम है शेखर बाबू दाल वाले और यही स्वाद परोसते हुए मुझे नितिन भाई मिले, जिनसे मैंने सीधे यहीं के इस अनोखे नाश्ते की कहानी पूछी कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे कनखल की पहचान बनाते हैं। मूंग की दालें मक्खन वाली और छोले कुलचे होते हैं। मूंग की दाल मक्खन वाली और छोले कुलचे। अच्छा, बस सिर्फ ये हाँ जी। सिंपल और सादा जायका। बिल्कुल। अच्छा, और चना सूप होता है हमारा। चना सूप दिखाओ तो कौन सा है? अभी दिखा। ये हो गया चना सूप। हाँ जी। अरे वाह। किसी नाश्ते की असल कहानी पकड़नी हो तो उसकी उम्र, जगह और वक्त पूछना पड़ता है और आज बात भी इन्हीं तीनों बातों से शुरू हुई। ये 23 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, प्रॉपर लोकेशन कनखल ज्वालापुर रोड, सराफा मार्केट, भाटिया स्वीट्स के सामने। सुबह 6:30 से 1:30 बजे तक। 6:30 से 1:30 बजे तक। बातें अपनी लय में थी और अचानक एक ठहराव आया जहां दाम पूछ लेना जायके की अदब का हिस्सा लगने लगा। 70 रुपीज पर प्लेट है बटर वाली। विदाउट बटर 60 रुपीज है। विदाउट बटर 60 रुपीज है। अच्छा, बातों की रवानी थोड़ी सी थमी और मैंने इशारे में ही कहा, अब स्वाद को भी बोलने दीजिए। बॉइल्ड छोले हैं। बॉइल्ड छोले ये हो गए हैं। काबली चना। अरे वाह। और इधर क्या पड़ा? ये प्रॉपर मूंग की दाल है, प्रॉपर बॉइल्ड है। बॉइल्ड है। हाँ जी। और दो तरह की देख रहा हूँ, ये कौन सी? ऊपर खिली हुई दाल होती है जी, नीचे घुटी हुई होती है। नीचे घुटी हुई होती है और उसके नीचे खुरचन होती है, देखो ये। अच्छा, उसके नीचे खुरचन है। हाँ जी हाँ जी। अरे वाह। इसके भी तीनों का स्वाद अलग अलग रहता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फिर सामने रखे गए जायके के वो पुराने रिश्तेदार, घर के पिसे मसाले, नरम मिर्ची की चुभन, नमक का वकार, अदरक की हल्की गर्मी और चटनी की मीठी सी बात
जो हर कोर को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन भैया मेरे को एक चीज बताओ, हाँ जी। सबसे फेमस क्या आपका यहाँ पे? दो सब चीज फेमस है जी। अच्छा, फिर भी सब चीज फेमस है। मालझान का हरा पत्ता जायके की गोद बना और उस पर घुटी मूंग की दाल धीरे से उतरकर फैल गई। फिर मसालों ने ऊपर से ऐसी बरसात की जिसमें हर दाना अपनी महक लेकर उतरा। अदरक ने तीखी मुस्कान दी, चटनी ने खटास की पतली दरार खींची और चम्मच की फिरकी जैसे जायके में नए राग लिखने लगी। तो ये देखो जी, यहाँ की खास दाल बन रही है, नितिन भैया खिला रहे हैं। और ये पत्ता कितने का रहता है नितिन ये भैया? 50 का होता है भैया, बटर वाला। बटर वाला 50 रुपीज का है। विदाउट बटर 40 का होता है। भुने जीरे की हल्की महक, गरम मसाले की नरम सी चुभन और ऊपर बिछे प्याज, मूली, टमाटर के रंग, फिर नींबू की एक महीन बूंद ऐसे उतरी जैसे जायके के माथे पर किसी ने आखिरी रोशनी टिका दी हो। और यूं ये पूरा स्वाद ठाठ से मेरी ओर बढ़ा, मानो खुद को चखवाने नहीं अपना बयान सुनाने आया हो। ये देखो जी, ये है यहाँ के नाश्ते की प्लेट। ये दाल आ गई, साथ में है कुलचे। चलो कुलचे तो नॉर्मल है, बट दाल का टेस्ट आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ का जायका एक्चुअल में कैसा है। मुझे लगा दाल तो दाल ही होगी, पर इसमें मसालों की सांसें थी, नींबू की खटास की चिंगारी थी और स्वाद ऐसा जो पल भर में अपने होने का एहसास करा दे। और जैसे ही मैं उस एहसास में डूबा, नितिन भाई अपनी मजाकिया शान में बोले, लो जी स्टारबक्स की कॉफी भी चख लो। और सामने रखा छोले का धुआं उड़ाता सूप। ये आ गया चना सूप यहाँ का। और भाई मैं देख रहा हूँ कनखल और हरिद्वार में ना इसके बिना जिंदगी अधूरी है भाई। आइए इसका भी स्वाद लेते हैं। हवा में सरसराती ठंड थी और जैसे ही सूप ने होंठ छुए, गर्मी का एक नरम लम्हा अंदर उतर गया। जायका ऐसा कि दिल ने एक पल को खुद ही तालियां बजा दी हों। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है, आपको मजा आ जाएगा। नितिन भैया, हाँ जी। स्वाद आ गया। अब ना वो खिली खिली दाल के साथ जो चने का बनता है, अच्छा, वो बना कर दो मेरे को। मालझान के पत्ते पर इस बार घुटी हुई नहीं, बल्कि खिले खिले दानों वाली दानेदार मूंग की दाल उतरी, जैसे सुबह की धूप धीरे से पत्ते पर बिखर गई हो। फिर पीतल की मटकी से उबलते चनों का काफिला आया और दाल की परत पर नरमी से ठहर गया। और तभी जायके के वो पुराने दोस्त भी लौट आए। मसाले, नमक, मिर्च जो हाथों की चाल में उछल उछल कर इस मेल को एक रूहानी रंग देने लगे। अंत में नींबू की खटास, कटी प्याज और मूली के तानातीर टुकड़े, तीनों ने मिलकर इस सादे से नाश्ते को एक मुकम्मल दास्तान बना दिया। और नींबू से बनता है। ये पत्ता कितने का रहता है? ये 40 का। 40 का। खिली खिली दाल और उबले छोलों के साथ मसालों की हल्की सी चिंगारी बांधकर जो जायका मेरे सामने उतरा, वो पहले नाश्ते से एक कदम नहीं, पूरी एक मंजिल आगे निकला। ऐसी दाल, ऐसा भरपूर स्वाद मेरी जुबान ने शायद पहली बार महसूस किया। नाश्ता खत्म हुआ, पत्तल खाली रह गया और मैं अगले जायके की तलाश में कनखल की गलियों में धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहां कहां तक अपने रंग बिखेर रहा है। और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। अभी मैं खड़ा हूँ जी कनखल के झंडा चौक में, और मेरे ठीक पीछे अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर ना कनखल का एक बहुत ही खास नाश्ता परोसा जाता है। आइए दिखाता हूँ आपको वो स्वाद जिसे कनखल के लोग और बाहर से आए हुए टूरिस्ट बहुत प्यार करते हैं। कनखल का एक और नाश्ता है जो जायका नहीं, एक आदत बनकर जुबान पर बस जाता है। झंडा चौक की ओर बढ़ते हुए गरम तेल की उड़ती हल्की सी खुशबू ऐसी लगी मानो गली खुद कान में कह रही हो, जरा ठहर, आज कहानी यहीं से शुरू होगी।
वहीं सामने कड़ाही के पास खड़े शिवांश भाई कचौड़ियों को ऐसे कड़ाही में छोड़ रहे थे जैसे तेल में गिरते आग और आटे का इश्क पहली बार जाग उठा हो। मैंने मुस्कुराकर बस इतना पूछा, भाई इसमें ऐसा क्या है कि कनखल का आने जाने वाला इसी खुशबू के आगे हार मान ही जाता है। ये सबसे पहले तो 28 साल पुरानी दुकान है जी। और जायका अपना हींग का फ्लेवर होता है सबसे अच्छा, अच्छा, तो उसी से लोग पसंद करते हैं। तो मेन जो है वो हींग है यहाँ पर। हाँ, हींग का फ्लेवर सबसे मेन होता है। सबसे मेन होता है खस्ता में खास करके। मैंने कारीगरी औजारों से होती देखी थी, पर यहाँ तो हाथ ही कारीगर थे। मैदा इनके नीचे कुछ ऐसे पसरा जैसे कोई अनकही बात धीरे से हथेली पर लिखी जा रही हो। और ये खस्ता बन रही है अभी? खस्ता तैयार हो रही है। अच्छा, तो भैया ये किस चीज की बनी है? ये बाहर मैदा होती है, अंदर दाल की फीलिंग होती है, ये रखी है साथ। अच्छा, ये मैदा हो गया और साथ में ये दाल की फीलिंग है। दाल की फीलिंग होती ये दाल कौन सी है? दाल उड़द दाल होती है। उड़द की दाल उड़द की दाल होती है। अच्छा, अरे वाह। जिस तरह भाई के हाथों में ये कचौड़ियां जान पकड़ रही थी, उसे देख लगा इस हुनर के पीछे भी कोई पुरानी कहानी होगी। ये पापा जी ने स्टार्ट करा। अच्छा, पापा जी ने स्टार्ट किया था, तो पापा जी के साथ आप होते हो यहाँ? हम हो गए। अच्छा, ठीक है ठीक। आपको कितनी देर होगी यहाँ पे? यहाँ पे 2 साल से हैं हम तो। अच्छा, ठीक है। मैं 2 साल से हूँ। और ये देखो जी, ये यहाँ पर बन रहा है पहलवान जी के खास खस्ता कचौड़ी पहलवान जी की है। अरे वाह भैया, इसको किस में बनाते हो? ये सोयाबीन ऑयल होता है। सोयाबीन ऑयल होता है। सोयाबीन ऑयल। अच्छा। कचौड़ी पक रही थी, पर मेरे सवाल की आंच कुछ और थी। इसके साथ कौन कौन चलता है, कौन सा जायका इसकी कहानी पूरी करता है? इसके साथ आलू की सब्जी आती है। अच्छा, 2 तरीके की चटनी आती है। आलू की सब्जी होती है, खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी होगी, मूली प्याज सलाद होता है, और अच्छा। ऊपर से मिर्ची होती है क्रश करने के लिए। क्रश करने के लिए मिर्ची मिर्ची होती होती है आगे है वो ना। है। अच्छा, और भैया रेट वेट क्या रहता है? रेट 30 रुपए की हाफ प्लेट है और 50 रुपए की फुल प्लेट। 50 रुपए की फुल प्लेट है। ये मेरे को आपका स्टाइल बहुत बढ़िया लगा। लोग बेलने से बेलते, आप हाथ से ही कर देते हो साथ की साथ, है? नहीं, यहाँ हाथ से होता है। अच्छा, हाथ से ही होता है। मालू के डोने में कचौड़ियों की करारी आवाज गूंज रही थी। कारीगर उन्हें चूर चूर कर जायके की जमीन तैयार कर रहा था। इधर हींग वाले आलू अपनी खुशबू से पूरा माहौल थामे खड़े थे, एकदम बेआवाज पर असर गहरा। कचौड़ी और आलू की यही जोड़ी इस नाश्ते को कनखल की पहचान बनाती है। और भैया ये चटनी मीठी किस चीज की रहती है? ये गुड़ की। और ये इधर पुदीने धनिया की है, धनिया पुदीना, और साथ में मूली आ गई भाई। और ये देखो भाई, इधर ये लग रहे हैं साथ की साथ यहाँ के खास नाश्ते की पत्तल धीरे धीरे मेरे सामने तैयार होने लगी। कचौड़ी पर हींग वाले आलू ऐसे टिके जैसे कचौड़ी ने आलू की खुशबू को गले लगाकर नाश्ते की शुरुआत कर दी हो। तली मिर्च की चमक थाली के एक कोने में जगमगा उठी। मूली का सलाद अपनी ठंडी सफाई लिए उतरा और चटनी ने जायके को पूरा कर उसमें खट्टी मीठी मुहर लगा दी। कुछ ही पलों में ये पूरा नाश्ता मेरी हथेली में धड़क रहा था। ये है पहलवान जी के स्पेशल खस्ते। और पहले यहाँ की सब्जी ट्राई करते हैं भाई, आलू की। कहते हैं यहाँ जो आलू की सब्जी है ना, उसका जायका बड़ा दमदार रहता है भाई। जायका अभी जुबान पर लगा ही है, और हींग ने क्या ही अपील दी है यार। मतलब कि ना, पता लग जाता है कि इस नाश्ते में ना जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन दे रखी है। आइए, यहाँ का खस्ता, ये है यहाँ का खस्ता। भाई यकीन मानिए, कनखल में आके अगर आपने एक बार पहलवान जी की कचौड़ी खा ली ना भाई, तो भाई आपको कहीं और की कचौड़ी स्वाद नहीं लगेगी। नाश्ते की महफिल गर्म थी, कचौड़ियां एक एक कर फूल रही थी और कड़ाही का तेल उन्हें देखकर जैसे मुस्कुरा रहा था। तभी लाल मिर्च ने तेल में अपना लाल सुर मिलाया। एक झलक जितनी चमक, पर असर लंबा। मैंने वही चमक जुबान पर रखी और अगले ही पल मिठास की खोज में फिर से आगे निकल पड़ा। कनखल का एक मोड़ मिठास की ऐसी महफिल संभाले है जहां पतीसा पन्नों की तरह खुलता है और हर मिठाई अपना रंग खुद बुनती है। उसी मिठास से मिलने मैं भाटिया दुग्ध भंडार पहुंचा, जहां कांच के काउंटर में सजी मिठाइयां मानो किसी पुरानी दास्तान की खामोश मुस्कान हो।
महेश जी सामने थे, आवाज में तजुर्बा, अंदाज में पुरानी दुकान की लय, और मैंने बस इतना पूछा, ये मिठास इस शहर में कब से सांस ले रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है कनखल में। पहला सवाल बस इतना रखा, आखिर ये ठिकाना मिठास के मामले में जहन में सबसे पहले क्यों उतर आता है? भावना से सामान बनाते हैं, ईमानदारी से सामान बनाते हैं, लोगों को पसंद आता है। इसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं है, सब भगवान की कृपा है। मिठाइयों को छुआ भी नहीं था, पर दुकान की हवा में कुछ ऐसा था कि जुबान से सवाल यही निकला, ये जगह कब से यूं मीठी खड़ी है? सर, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है सिंस 1949। लगभग 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस शॉप को। अच्छा। और जनता प्यार दे रही है, लोग बाग प्यार दे रहे हैं, स्वाद पसंद कर रहे हैं, तो गंगा माई कृपा कर रही है। अच्छा। जायकों की दुनिया में सबसे पहले जिसने मेरा हाथ थामा वो यही पतीसा था, अपनी खुलती परतों के साथ और धीरे से मुस्कुराता हुआ। ये है भैया हमारा किताब वाला पतीसा जिसे कहते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल सर्दी की वजह से घी जमता है, इसलिए पूरी इसकी लेयर खुलेगी नहीं। अच्छा। हल्की बहुत ही खुलती है। जी 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 जी, ये फिर भी खुल गई। अरे वाह, क्या बात है। फिर भाटिया जी हल्का सा झुके और जायके की ट्रे सामने सरका दी। प्योर दूध की लौकी की लॉज होती है। अच्छा, और भाटिया जी एकदम से फ्रेश मिठाइयाँ। बिल्कुल फ्रेश होगी, और कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, एक एक कलाकंद बनाते हैं हम, ये शुद्ध दूध की है, सबसे कम मीठे की होती है हमारे यहाँ। अच्छा जी ठीक है। आजकल सर्दी का समय है, हमारे यहाँ स्पेशल सोन हलवा बनता है। ये वाला सोन हलवा? ये दिल्ली वाला सोन हलवा है, सिर्फ कनखल में हमारे यहाँ ही मिलता है। अच्छा। इसके कारीगर बहुत कम रह गए अब भारत के अंदर। शीशे के उस छोटे से पिंजरे के पीछे एक मीठा जायका जैसे मुझे आवाज दे रहा था। जैसे लड्डू बनाए जाते हैं उसी तरह तिल की बर्फी बनाई जाती है। अच्छा जी, ये सर्दियों की आइटम है भी। अच्छा जी। व्हाइट चॉकलेट बर्फी है जी, ये बच्चों की बहुत फेवरेट है, और आजकल शादी में भाजियों में बहुत लगाई जाती है। खुशबू आई है जब आपने इसको जी निकाला। जी, ये व्हाइट चॉकलेट है, इसमें कोई मावा वगैरह, दूध वगैरह का कोई काम कुछ नहीं नहीं है। है। जी, ये प्योर व्हाइट चॉकलेट है। एक ऐसा पतीसा जिसकी खुशबू कनखल से निकलकर दूर दूर तक पहुंचती है, उसका जिक्र आते ही मेरे होठों पर पहला सवाल बस यही था, इस खास मिठास की कीमत क्या है? 540 रुपए पर केजी है जी। हम पैन इंडिया भी अवेलेबल हैं। आप अगर मंगाना चाहते हैं किसी भी स्टेट में, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नाम महेश भाटिया है, मेरा मोबाइल नंबर है 9897952369। अच्छा। आप सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी कॉल करके आप ऑर्डर मंगा सकते हैं। अच्छी। और कुरियर से भेजा जाता है, जितना कुरियर वाला लेता है उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे हम, नॉर्मल रेट पे ही जाता है। जी। मैं आपको नई बात और नहीं बताता हूँ जी। ये नॉर्मल देखने में बालूशाही है जी। हम जो बालूशाही बनाते हैं हम इसमें अमोनिया का यूज नहीं करते हैं। आपको 98 to 95% आदमी आपको ऐसा मिलेगा मिठाई वाला जो अमोनिया का प्रयोग करता है, जो बिस्किट वगैरह में डलता है, वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। हम ये मीठे सोडे से और घी डाल के बनाते हैं, हम इसमें 1% भी आपका अमोनिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप इसको 10 दिन रखिए, 20 दिन रखिए, 1 महीना रखिए, स्मेल नहीं मारेगी ये। आप दूसरी जगह से कई बार बालूशाही खाएंगे, हल्की स्मेल मारेगी, वो अमोनिया की वजह से मारती है। आजकल सर्दियों में हम एक ये आइटम नहीं बनाते हैं। अच्छा। इसे गुड़ की बर्फी कहा जाता है। अरे क्या बात है। इसके अंदर हम अलसी के बीज, तिल, कद्दू के बीज, बादाम, दखनी मिर्च, सौंठ, जीरा, सौंफ, देसी घी, नारियल, ये सब आइटम डाल के बहुत ही हेल्दी। मिठास तो भाटिया जी की पहचान है, पर बादाम काटने में भी उनकी उंगलियों का कमाल लोग दास्तान की तरह सुनाते हैं। एक बादाम के सैकड़ों कतरे, और मैंने उसी हुनर को आज सामने देखकर महसूस करना चाहा। ये 100 पीस हो चुके हैं और अब इतना बादाम बचा हुआ है। ये 100 पीस हो गए और इतना बादाम अभी बचा हुआ है। ये लगभग 250-300 पीस आराम से हो जाते हैं एक बादाम के अंदर। अरे, मैक्सिमम तो 400-450 भी हो रखे हैं। अच्छा। लेकिन नॉर्मली 250, 300, 350 इतने पीस हो जाते ये कितनी देर भाटिया जी प्रैक्टिस की है इस चीज हैं। के लिए? ये तो भैया जी 30 साल हो गए मुझे बादाम काटते हुए। और थोड़ा सा मन में शौक रहता है हर चीज का, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करते रहे वो एक्सेस होने शुरू हो गए। ये लगता नहीं है? जी लगता है, 200-250 बार हाथ कर चुका है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर ब्लेड के साथ एक नया पीस निकलेगा, खाली ब्लेड नहीं चलेगा। अच्छा। ये 245 पीस हुए हैं। 245 पीस हाथ लगा सकता थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो यार, बारीक बारीक 245 पीस हो गए बादाम के, ये चेक करो। भाटिया जी छा गए आप यार। आखिर में मैंने इस दुकान के 3-4 मीठे जायके एक ही कटोरी में सजा लिए। सबसे पहले पतीसे का स्वाद चखा। यकीन मानिए ऐसा पतीसा शायद ही कोई और बना पाए। परतें यूं खुली जैसे मिठास ने खुद अपनी कहानी सुना दी हो।
फिर बारी आई गुड़ की बर्फी की। सादा पर जोरदार, एक कोर में दिल को थाम ले। उसके बाद यहाँ का कलाकंद और साथ में लौकी की लॉन्च। बस एक ही लफ्ज कहूंगा, अगर कनखल में ये मिठाई नहीं चखी तो समझिए कनखल में अभी कुछ चखा ही नहीं। कटोरी खाली हुई, दिल मीठा हुआ और भाटिया जी को अदब से अलविदा कहकर मैं फिर से झंडा चौक की ओर धीरे धीरे बढ़ चला। कनखल का झंडा चौक एक ऐसी जगह जहां इस छोटे से शहर के सबसे खास जायके हर सुबह अपनी महफिल जमाते हैं। लोकल हो या बाहर से आए लोग, हर कोई यहां चाव से अपने लिए जायका चुनता है। और मैंने भी यहीं सबसे पहले रामू दाल वाले की रेडी पर पहुंचकर इस मोहल्ले के जायके एक एक करके देखना शुरू किए। ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल आ गई। हाँ। ठीक है। ये छोला मसाला है। ठीक है जी। ये जीरा पानी है। जीरा पानी। हाँ। अच्छा, जीरे का पानी। चटनी है आमले की। अच्छा, ये खजूर की चटनी है। खजूर की चटनी। हाँ। अच्छा, ये मसाले हैं। मैं दाल की तरफ इसलिए मुड़ा क्योंकि यहाँ तड़का मक्खन और टमाटर के साथ तवे पर ऐसी फुसफुसाहट करता है कि मिर्च की हल्की चुभन भी नरम लगने लगती है। बस वही फुसफुसाहट मुझे यहाँ खींच लाई। ये खुरचन है। ये देखो, ये खुरचन है। ये आ गई खुरचन। और ये दाल आ गई आपकी। अच्छा, ये दाल आ गई है। इसके साथ में काला नमक, तो जीरा भुना हुआ, ये पीली मिर्च आ गई। पीली मिर्ची। नाम भी सुना ही हो। गरम मसाला, जीरा कूटा हुआ जी। ये सेंधा नमक आ गया। सेंधा नमक आ गया। ये लाल मिर्ची आ गया। दाल मिर्ची आ गई। अच्छा, अच्छा, ये आ गई चटनी आमले की। किस चीज की है? आमले की चटनी। आमले की चटनी। अच्छा, दाल पर नींबू टपका और तवे पर चढ़ा हुआ तड़का यकायक ऐसे सुलगा मानो आग ने जायके को इशारा कर दिया हो। गरम तड़का दाल में घुला तो रंग और खुशबू दोनों बदल गए। ऊपर प्याज का हल्का जायका और फिर ये दाल मुझ तक ऐसे पहुंची जैसे किसी ने थोड़ी सी गर्माहट मेरी हथेली पर रख दी हो। इसका क्या रेट रहता है? इसका पत्ता 50 रुपए का सर। 50 रुपए का पत्ता। ये चना सूप का ही है। हाँ। इसमें आ गया जीरा। जीरा। हाँ, ये चटनी आ गया आमले की। अच्छा। और ये आ गया तुम्हारा तड़का इसका। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। ये आ गया सूप है। सूप आ गया। अच्छा। और जाए खट्टा मीठा नींबू। खट्टा मीठा नींबू आ गया। अरे वाह, ये कितने का है? इसके साथ फ्री है। 7 फ्री रहता है। उसको भी नहीं खाया 10 रुपए गिला दीजिए। अच्छा। यहाँ की दाल तड़के की चटक और धुएं की नरम सी परत के साथ कुछ अलग ही रंग में रंगी थी। ऐसा स्वाद जो पहली ही बाइट में दिल तक उतर जाए। जीरे वाला सूप भी अपनी गर्माहट से जुबान को एक शांत सी मुस्कान दे गया। और इन्हीं गर्म सुरों के साथ मैं अगली रेडी तक पहुंचा जहां राजमा चावल अपनी पहचान दिखाने को तैयार थे। ये देखो जी, ये आ गई पंजाबी कढ़ी है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और साथ में क्या इधर पड़ा है? इधर ये राजमा है। अच्छा, इधर राजमा आ गए हैं। गर्मा गर्म राजमा। गरम गरम राजमा हो गए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी। तो क्या प्लेट का रेट क्या रहता है? ये हाफ प्लेट 30 रुपए का है, फुल प्लेट 50 रुपए का है। अच्छा, तो मिक्स करके भी देते हो? मिक्स करके भी देते हैं, सिंगल लेना है सिंगल लेना है। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? टाइमिंग सुबह 9 से लेके 3 बजे तक। 3 बजे तक। यहाँ मैंने एक मिक्स राजमा कड़ी चावल की थाली कही तो सबसे पहले खिले खिले बासमती चावल उस चमचमाते डिब्बे में उतरे। फिर आधे चावल पर कड़ी की पीली महकती गर्माहट फैली और दूसरी आधी तरफ गाढ़े राजमा ने अपना गहरा रंग बिखेरा। ऊपर से कटी प्याज बिल्कुल हल्के हाथों से बरसी। फिर हरी चटनी की तीखी मुस्कान और एक तली हुई मिर्च। अंत में हल्का मसाला छिड़कते ही ये पूरी थाली मेरी तरफ ऐसे बढ़ाई गई मानो किसी ने गरम गरम 2 मौसम एक ही प्लेट में परोस दिए हों। ये यहाँ के हैं राजमा। तो पहले भाई राजमा चावल का जायका उठाता हूँ। एकदम से घर जैसा स्वाद है। मतलब कह लो कि बढ़िया जायका। और ये पकोड़े किस चीज़ के रहते हैं कड़ी में? बेसन के पकोड़े। और ये कड़ी में बेसन के पकोड़े हैं। आइए जी, पंजाब से हूँ और पंजाबी कड़ी का जायका उठाते हैं। बिल्कुल सिंपल सादा जायका।
मतलब कि घर जैसा खाना, जैसे आप घर पे खाना खाते हो ना, वैसा ही स्वाद है। राजमा बहुत ही बढ़िया लगे और कड़ी भी बहुत ही बढ़िया। और भाई साथ में ये चटनियाँ चुटनियाँ डली हुई हैं साथ में, मतलब 30 रुपये में जब भी आप आए झंडा चौक पे गंगा प्रसाद जी के यहाँ, ये वाला लंच करके जाना भाई, आपको स्वाद आ जाएगा। झंडा चौक की इसी हलचल में ओम खस्ता वालों की रेडी दूर से ही अपना इशारा कर रही थी, जहां भटूरे छोले की गर्म धुन और दम आलू वाले चावल की खुशबू लोगों को रोज ठहरने पर मजबूर कर देती है। मैं भी उसी महक के पीछे धीरे धीरे खींचता हुआ यहाँ पहुंचा, इन दोनों मशहूर जायकों से रूबरू होने के लिए। लगाइए भटूरे की, ये लगाइए भटूरे देखिए, चटनी है जी, ये मूली सलाद है, ये देखिए, ये इसके ऊपर एक दम आलू आएगा, दम आलू साथ में, सलाद में एक टमाटर आ जाएगा, दम आलू आएगा। अच्छा, स्वाद अनुसार हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, अचार भी है। अच्छा, ये देखिए, और कितने की प्लेट रहती है? ये मात्र 50 रुपए प्लेट। 50 रुपए की प्लेट। अच्छा, बन रहा है आपके सामने बिल्कुल एकदम फूल तक। ये मतलब कि 2 भटूरे 50 दो रुपए भटूरे में। 50 रुपए का आएगा। तो एक साथ में मेरे को चावलों की प्लेट भी लगा दो। हाँ, चावल भी लगाओ, देखिए आप, चावल आ गए चावल आ गए जी, ये छोले, छोले आ गए, ये इस पे एक दम आलू आ गया, दम आलू साथ में रखते हैं। अच्छा, ये देखिए मूली, मूली आ गई, चटनी, हरी चटनी, धनिया पुदीना की, अच्छा। हरी मिर्ची की। ये अचार का पीस आ गया, हरी मिर्ची आ गई। इसके ऊपर थोड़ी सी मेरे को लाल मिर्च भुनी हुई भी जरा हाँ, मुरक दो थोड़ी सी। ये देखिए, अच्छा, ये आ गई। ये मैंने देखा कनखल के लोग बहुत खाते हैं मुर्की हुई मिर्ची। हाँ, है? मिर्ची से कनखल में बहुत चलती है। अच्छा, लाओ इधर, देखिए आप। हाँ भैया, सच कहूं तो यहाँ के चावल छोले और छोले भटूरे बेहद लजीज थे और उनकी कीमत भी बिल्कुल सही लगी। इन्हीं स्वादों को परखकर मैं कनखल के उस पावन स्थल तक पहुंचा, जहां मान्यता है कि मां पार्वती ने अग्निकुंड में अपने प्राण समर्पित किए थे। और यही वो स्थान है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जहां से आगे भगवान शिव उनकी देह को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के पुजारी जी से इस पवित्र जगह की कहानी सुनी जाए। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, भगवान शंकर की ससुराल है, कनखल दक्ष नगरी इसको बोला जाता है। यहाँ पर राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिस पर सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था। जिसके बाद कैलाश के ऊपर से जो विमान आ रहे थे, तो माता सती ने उनको देखा और एक विमान को रोक लिया, उससे नीचे उतरने के लिए बोला। तो नीचे आने के बाद पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला, राजा दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। उसने बोला, भाई दौड़ते हुए गई, भगवान शंकर से बोली कि भाई मेरा पिता जो है बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम लोग भी चलेंगे। तो भगवान ने बोला, हम नहीं जाएंगे, हमारे को कोई निमंत्रण नहीं आया है। उसने बोला, आता ही होगा निमंत्रण, मेरा पिता है, हमारे को तो निमंत्रण देगा ही, कैसे नहीं बुलाएगी, तो हम जाएंगे। तो नहीं निमंत्रण आने के बाद भी, भगवान के मना करने के बाद भी, सती जो है अपने पिता से पूछने के लिए यहाँ आई और भरी सभा में अपने पिता से पूछा कि भाई हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो उनके पिता ने उत्तर में उनको दिया कि भाई तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाध्य नहीं है। तो जिससे सती को जो है अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद उसने शरीर जो है अपवित्र समझा अपना, उसको यहीं पर अपने योग शक्ति से प्राण त्याग दिए। जिसके बाद भगवान शंकर को सूचना मिली, तो भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और फेंकी धरती पर, उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए, जो आकर के यहाँ राजा दक्ष को ढूंढा और सभी जो भी आगे आया तोड़ते चले गए। राष्ट्र में राजा दक्ष की गर्दन उठाई और नीचे हवन कुंड में डाल दिया, जिसके पास भगवान जो है उस सती का पार्थिव लेके ब्रह्मांड में घूमने लग गए। और नीचे धरती पर जितने भी ऋषि मुनि देवता गण थे, सभी हाहाकार मच गया कि भाई राजा दक्ष की गर्दन निकल गई, अब राजा दक्ष जो है मृत हो गए हैं, तो अब कैसे यज्ञ का संपूर्ण होगा, पूर्णाहुति कैसे होगी। तो इस पर विचार करने लगे। भगवान विष्णु के पास गए सभी लोग, भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और इसका संपूर्ण पूर्णाहुति कैसे हो इस बारे में बात करी। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए, जो टुकड़े गिरे हैं 52 शक्तिपीठ जो भगवान जो है गिराए अपने चक्र से, वही सती के शरीर से ही बने हुए हैं। उसके बाद भगवान शंकर जो है नीचे आए धरती पर, उससे क्षमा मांगी सबने और राजा दक्ष को पुनर्जीवन दान देने के लिए सभी ने जो है भगवान से प्रार्थना करी। तो उसके बाद राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा करके पुनर्जीवन दान दिया और यज्ञ को संपूर्ण कराया। उसके बाद राजा दक्ष की पत्नी ने जो है उस पर भगवान से विरोध किया कि मेरे पति जो है राजा है और इसको भगवान की तरफ पूजती है जनता, अब इसको बकरे का सिर लगा दिया तो इसको कौन जानेगा।
तो भगवान ने उस बारे में भाई विचार करते हुए तुरंत बोला कि भाई इसके कटे हुए धड़ के स्वरूप में मैं यहाँ पर विराजमान रहूँगा, पूजा मेरी होगी, नाम इसका चलेगा। इसलिए इस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। पहले राजा दक्ष का नाम आता है और बाद में महादेव का नाम आता है। पूजा महादेव की होती है, नाम राजा दक्ष का चलता है जी। यहाँ पे जो शिवलिंग है दक्षेश्वर महादेव जी है, दक्षेश्वर महादेव। और यहाँ पे आज भी वो कुंड है जहाँ पे सती माँ ने अपने प्राण अर्पित किए थे, उसी कुंड में। हाँ, यहीं पर अपनी योग शक्ति से प्राण त्याग किए थे यहाँ पे, है ना? ठीक है। एक सती कुंड है, दूसरा कुंड कौन सा है यहाँ पे? दक्ष कुंड, दक्ष कुंड। दो कुंड है, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। दक्ष कुंड जहाँ पे यज्ञ हो रहा था, और एक सती कुंड है, और उसके बाद यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है। शिवलिंग। ठीक है पंडित जी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि महादेव जी के ससुराल कनखल के ये जायके और दक्षेश्वर महादेव जी के दिव्य दर्शन आपके मन को उतना ही भाए होंगे जितना मेरी इस यात्रा ने मेरे दिल में उजाला भरा है। अगर सच में आनंद आया तो बिना रुके कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाना, ताकि मुझे भी लगे कि ये पूरी यात्रा आपके दिल तक पहुंची। अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नए स्वाद और एक नई राह के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।